Good morning students. How are you? I hope you all are fine. बच्चों हमने अपने लास्ट क्लास में जस्ट अ मिनट हमने अपने लास्ट क्लास में एटॉमिक सिटी स्टडी करा था। एटॉमिक सिटी क्या होता है उन सब के बारे में हमने स्टडी करा। ओके, आज की हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूलाज के बारे में। केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज नोन एज केमिकल फार्मूला। हम क्या करते हैं, जब भी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, कंपोजिशन का, ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है उसका जब हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। ओके, नाउ we will understand what is chemical formula. A chemical formula show the different element present in the molecules of a compound and the number of atoms of each combining or constituent element in the compound. Okay, मतलब एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके कितने एटम्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें केमिकल फार्मूला के अंदर कंटेन होती है। क्लियर है? जैसे कि आपको टेबल 4.3 इन्होंने शो करा है कि इन अ टेबल 4.3 दैट इज इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन सी इन योर बुक, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला जो हम नॉर्मल कॉमन सॉल्ट बोलते हैं वो होता है NaCl। ओके, NaCl इज द common formula of sodium chloride. Okay, sorry, chemical formula of sodium chloride. The formula convey that the molecule of salt contain 1 atoms of sodium। जैसे कि आपको दिख रहा होगा टेबल के अंदर। ओके, तो ये जो NaCl है, आपको पैराग्राफ में दिख रहा है NaCl के अंदर जो Na की क्वांटिटी है, Na की जो क्वांटिटी है वो है 1 एटम्स ऑफ Na एंड 1 एटम ऑफ Cl। ओके, तो इसके अंदर क्या है बच्चों, 1 एटम ऑफ Na है। Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम एंड Cl इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम। हमने सिंबल्स के बारे में अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ओके, क्लियर है? जैसे कि आपको मैं ये जो टेबल 4.3 है, 4.3 के अंदर कंपाउंड हमारे पास वाटर है। हमने एक कंपाउंड लिया वाटर का जो फॉर्मूला होता है केमिकल फार्मूला दैट इज H2O। ओके, H2O में आप देखेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ऐसे ही व्हेन वी विल टॉक अबाउट द अदर कंपाउंड अमोनियम गैसेस है, इसका केमिकल फार्मूला NH3 होता है। सोडियम क्लोराइड का अभी हमने NaCl पढ़ा। पोटेशियम क्लोराइड का KCl होता है। कार्बन ऑक्साइड का CO2 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 होता है। ओके, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S। मीथेन का CH4 एंड हाइड्रोक्लोराइड एसिड का होता है HCl। ओके, तो ये इनके कंपाउंड है और उनके फार्मूला हैं। नाउ एक होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी के बारे में हम जानते हैं। वी नो दैट कंपाउंड हैव एलिमेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। जो भी क्या होता है बच्चों, कंपाउंड होता है, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। जैसे कि वाटर की हम बात करें तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। इट मीन्स उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। वो एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन के अंदर है, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा तभी वाटर बनेगा। क्लियर है? And this defined proportion refer to the maximum quantity of one element that can be combined with the maximum quantity of another element। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वो इसके अंदर कितने मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ, जैसे कि हमने अभी बात करी कंपाउंड वाटर की। वाटर के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, हमें पता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे, 2 हो सकते हैं
एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, वो 1 हो सकता है। ओके, तभी क्या बनेगा बच्चों, हमारा कंपाउंड बनेगा वाटर का। क्लियर है? द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। सपोज दैट हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा, वाटर का तो फॉर्मूला बन नहीं पाएगा। क्लियर है? तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक और हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, जो एक एटम्स है एक एलिमेंट के, उसका कॉम्बिनेशन दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ, वही क्या कहलाती है बच्चों, वैलेंसी कहलाती है। द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अ होल नंबर। वो क्या हो सकता है, वो ऑलवेज क्या होगा बच्चों, एक होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होते हैं, ये हमने मैथ्स में स्टडी करा है। ओके, वी कैन डेफिनाइट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बाय द लुकिंग एट द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड टेबल 4.4। ओके, टेबल 4.4 में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसके अंदर सोडियम है, तो वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट की वैलेंसीज दी हुई हैं, उनकी वैलेंसीज क्या होती हैं वो आपको रिटर्न है। जैसे कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, सिल्वर की वैलेंसी होती है 1, जिंक की वैलेंसी होती है 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 3, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, आयोडीन की वैलेंसी होती है 1। ओके, तो आप ये देख रहे होंगे हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स है और उनकी वैलेंसी भी क्या है बच्चों, अलग अलग है। तो अब ये वैलेंसी फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, जो वैलेंसी हम फाइंड आउट है ये कैसे करते हैं, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, क्लियर है? तो जो वैलेंसी हम फाइंड आउट करते हैं, हमने स्टार्टिंग में जो स्टडी करा था, हमने एलिमेंट्स के नेम पढ़े थे। ओके, तो एलिमेंट्स के नेम होते हैं उनके, जैसे हमने एटॉमिक सिटी पढ़ा था, ऐसे ही एवरी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है बच्चों, एवरी एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। ओके, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैलेंसी को फाइंड आउट करना मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कंडक्ट करवाऊंगा। ओके, राइटिंग केमिकल फार्मूला, अभी हम केमिकल फार्मूला के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हम केमिकल फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंसी उसके अंदर आया था, वो कैसे हम बैलेंस करते हैं वो भी मैं आपको केमिकल फार्मूला जब हम जनरेट करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम उनको बैलेंस करते हैं। ओके, बाय द फॉलोइंग स्टेप गिवन बिलो वी कैन राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला, जो कुछ स्टेप्स हमें दिए हुए हैं, उन स्टेप्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला राइट डाउन कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है, राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट दैट फॉर्म द कंपाउंड। हमें क्या करना है, जो भी कंपाउंड बना है उनका सिंबल लिखना है। ओके, राइट देयर वैलेंसीज ऑन टॉप, और उनकी जो वैलेंसीज है उनको उसके टॉप में लिखना है, सिंबल्स के टॉप में। ओके, जो टॉप में लिखते हैं उसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, सुपर स्क्रिप्ट। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इफ़ द वैलेंसी आर आइडेंटिकल, जब वैलेंसीज क्या है, आइडेंटिकल, कैंसल द वैलेंसीज इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट, देन इंटरचेंज द वैलेंसीज विद रिस्पेक्ट टू द सिंबल बाय मेकिंग एरो एंड राइट द सुपर स्क्रिप्ट। ओके, एक एक चीज़ करके अभी हम नीचे स्टडी करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉर्मूला बाय डिवाइडिंग द वैलेंसीज बाय कॉमन नंबर। ओके, इफ डिविजिबल, जब वो डिविजिबल है तो उसको हम कॉमन नंबर्स जो हो उसे हम डिवाइड कर देंगे। द वैलेंसी ऑफ वन नॉट बी रिटर्न इन द फाइनल फार्मूला, जो किसी की भी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, उसको हम जब हमारा फाइनल फार्मूला बन जाएगा तो उसके अंदर 1 वैलेंसी वाले को राइट डाउन नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसे एक एक करके स्टेप वाइज सीखते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करा, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम का कंपाउंड बना रहे हैं। ओके, कीपिंग द अबव स्टेप इन माइंड, जो हमने अभी ऊपर स्टेप्स पढ़े उनको अपने माइंड में रखते हुए, लेट अस राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। हम किसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखेंगे। ओके,
एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी लिखेंगे। पहले हम मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, वन इज़ अ मैग्नीशियम एंड सेकंड वन इज़ अ क्लोराइड। ओके, मैग्नीशियम का सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, उनका हमें सिंबल लिखना है। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। स्टेप 2 में वैलेंसी, अभी हमने वैलेंसी की टेबल आपके बुक में है, तो आप उसमें से देख के बताइए कि Mg की वैलेंसी कितनी है। Mg की वैलेंसी होती है 2, तो हम इसके ऊपर 2 राइट डाउन कर देंगे, ओके, सुपर स्क्रिप्ट में। एंड Cl की वैलेंसी होती है 1, आप 4.3 टेबल में देख सकते हैं, द वैलेंसी ऑफ Cl इज़ 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, उन दोनों को एरो कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। Mg2, ओके, जो वैलेंसी किसके ऊपर है, Mg2 है, Mg2 के ऊपर 2 वैलेंसी है, Cl के ऊपर 1 वैलेंसी है। हम इंटरचेंज करेंगे, Mg के ऊपर भी 1 कर देंगे और Cl के ऊपर 2 करके हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहाँ Cl के ऊपर जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो Cl और Mg के ऊपर दोनों के ऊपर 2 वैलेंसी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसे कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है एंड 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। ओके, स्टेप 3 के अंदर बच्चों जब हम देखेंगे तो स्टेप 3 के अंदर जो Mg है, स्टेप 3 में हमने क्या करा, उनकी जो वैलेंसीज है उसको इंटरचेंज कर दिया। Mg के ऊपर 2 वैलेंसी थी तो वो हम Cl के ऊपर ले गए, Cl के ऊपर 1 वैलेंसी तो उसको हम Mg के ऊपर लिया है। तो ऐसे हमारा जो 4th स्टेप के अंदर पूरा फार्मूला हमारा बन जाएगा MgCl2। हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, MgCl2। ओके, ऐसे ही आप क्या करेंगे, और भी केमिकल फार्मूलाज बना के रखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में केमिकल फार्मूला आपको मैं पूरा सॉल्व करके दोबारा से दिखाऊंगा, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप केमिकल फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल इक्वेशंस को भी राइट डाउन करना सीखेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है उसमें आप टेबल 4.3 और 4.4 के हेल्प से आप कुछ फार्मूलाज बनाना सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।